हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो टॉपिक है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट का कहना है कि उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता। वो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनका पढ़ने में मन नहीं लगता। पढ़ने में मन न लगना, इसके पीछे कई कारण हैं, तो उन कारणों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके रीजंस को भी जानना होगा। पहले रीजंस को जानेंगे समझेंगे तभी उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो पढ़ाई में मन न लगने के कई कारण हो सकते हैं, तो आज हम उन्हीं कारणों पर बात करेंगे। पहला कारण है हेल्थ। अगर आपका हेल्थ ठीक है तो आपको पढ़ने में मन लगेगा। अगर आपका हेल्थ खराब है तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। पहले तो आप अपने हेल्थ पर ध्यान दें ताकि आपको पढ़ने में मन लगे। जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है तब आपको पढ़ने में काफ़ी मन लगता है, या फिर आप जो भी काम करते हैं उसे बहुत रुचि से करते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा लगता है काम करने में। लेकिन वहीं पर अगर आपका हेल्थ खराब हो जाए या आपको लगता है कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो आपको किसी भी काम में मन नहीं लगता। इसी वजह से हो सकता है कि आपको पढ़ाई में भी मन न लगता हो। अगर आपका हेल्थ खराब होने के कोई कारण है तो उसको दूर करें या अपने हेल्थ को ठीक रखें, अपने हेल्थ पर ध्यान दें। अगर आपका हेल्थ ठीक होगा तो आपकी क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी और आप काम करने में थकेंगे नहीं, यानी कि आप पढ़ने में थकेंगे नहीं। इस तरीके से आपका माइंड भी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, जिससे कि आप पढ़ाई पर फुली फोकस्ड हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा हेल्थ पर ध्यान देना जरूरी है और उसमें मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना जरूरी है। अगर आपकी हेल्थ ठीक होगी तो आपको हर काम में मन लगेगा, इसी तरीके से आपको पढ़ाई में भी मन लगेगा और आपके कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। जब आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी तो आपके अचीवमेंट का लेवल भी हाई हो जाएगा। इसलिए अपने हेल्थ पर पूरा ध्यान दें और अचीवमेंट के लेवल को हाई करें। पढ़ाई में मन न लगने के दूसरे कारणों में हम पारिवारिक कारण मान सकते हैं। अगर आपके परिवार में लोगों के आपसी संबंध अच्छे हैं, परिवार में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप है लोगों के बीच में, तो आपको ऑब्वियस है पढ़ने में मन लगेगा, या फिर आप जो काम करते हैं उसमें आपको मन लगेगा। अगर वहीं परिवार में कलह अशांति ज़्यादा है तो आपको पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा और इससे आपके अचीवमेंट का लेवल लो भी होने लगेगा। तो पारिवारिक शांति भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। तीसरा कारण हम सामाजिक मान सकते हैं। अगर समाज में आपको लगता है कि आपकी उचित मान प्रतिष्ठा नहीं है या आपके परिवार की उचित मान प्रतिष्ठा नहीं है तो भी आप कहीं ना कहीं से अपने आप को अशांत महसूस करेंगे। लेकिन इसको बहुत बड़ा इश्यू मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप अपने आचरण को अच्छा रखेंगे और आपके अचीवमेंट का लेवल हाई होगा या लाइफ में आप अपने आप गोल को अचीव करने में सक्षम होंगे, सोसाइटी आपको खुद रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देती है, आपके कितने भी रिकॉर्ड खराब हों। इसलिए अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी होता है, एक अच्छा नागरिक बनना बहुत ज़रूरी होता है। वो आपके मानसिक शांति को बढ़ाता है, साथ ही आपको इनकरेज करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ा देता है, तो इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। चौथे कारण में हम फाइनेंशियल कंडीशन को देख सकते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आपको पढ़ने में मन लगता है, यानी कि आपको हर काम करने में मन लगता है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो वहीं पर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि आपकी चिंता लगातार बनी रहती है कि आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक कैसे होगी और कब होगी, और यहाँ पर पढ़ाई से ध्यान हट करके आर्थिक समस्याओं के समाधान पर लग जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप आर्थिक समस्याओं का समाधान करके पढ़ाई पर ध्यान दें, या फिर हो सकता है कि आप अपने पढ़ाई को पहले प्रायोरिटी मिलाएं फिर आर्थिक समस्याओं को। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो के लिए जॉब करते हैं, तो ऐसे हालत में आपका अचीवमेंट का लेवल तो लो होगा, जिसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आपको इसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते तो दिक्कत तो होती है, लेकिन आप अगर ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं तो करें, दोनों में आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा लीव लेकर के आप अपनी पढ़ाई को पूरा करें और फिर जॉब को कंटिन्यू करें। नेक्स्ट रीज़न में हम मान सकते हैं भावनात्मक कारण या इमोशनल रीज़न हो सकता है आपका कुछ, जिससे कि आपको पढ़ने में मन नहीं लगता, चाहे ये सामाजिक, आर्थिक या पारिवारिक हो या आपकी खुद की निजी कुछ समस्याएं हों। तो भावनात्मक समस्याओं से निपटने के रास्ते ढूंढिए, उसके साथ एडजस्ट करिए, हो सके तो किसी की गाइडेंस लीजिए और अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स को दूर करिए। उसके बाद आपको पढ़ने में मन लगने लगेगा। पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपका कॉन्सेंट्रेटेड होना जरूरी है। पढ़ाई में मन लगने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कारण है जो मैंने आज तक नोटिस किया है वो है एकांतवादी होना। अगर आप एकांतवादी नहीं है, ग्रुप में रहते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाते हैं, सोशलाइज्ड हैं आप, आपकी सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, तब तो आपके अचीवमेंट के लेवल लो होंगे ही और आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, क्योंकि आप इधर उधर की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि आप समय जो है वो औरों को देते हैं। जब तक कि आप अपना समय अपने आप को नहीं देंगे तब तक अचीवमेंट के लेवल हाई नहीं रहेंगे, आपका माइंड कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा। तो माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, जब तक कि आपके गोल्स अचीव ना हो जाएं, जब तक कि आपने जो स्टडी के लिए अपना गोल सेट किया है वो पूरा ना हो जाए। तो इस तरीके से आप अपनी सोशल कॉन्टेक्ट्स को थोड़े टाइम के लिए उससे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो आपका मन पढ़ाई में अपने आप लग जाएगा। अगर आपको पढ़ने में मन
नहीं लगता, तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपने जिस भी गोल को सेट किया है उसके पीछे कोई मोटिव नहीं है। अगर उसका कोई उद्देश्य होगा तो आप उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने सारे एफर्ट लगा दोगे। पढ़ाई में मन यूं ही नहीं लगता, उसके पीछे कोई गोल होता है, उसके पीछे कोई लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, जिसको पूरा करने के लिए इसको पूरा किया जाता है। तो आप अपने पहले गोल को निर्धारित करें कि आपको पढ़ के करना क्या है या पढ़ के बनना क्या है। उसी आधार पर आप अपनी क्षमता को लगाइए और उससे आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे और आपका पढ़ाई में भी मन लगने लगेगा। किसी भी कार्य को करने के पीछे एक प्रेरक शक्ति होती है जो उसको ड्राइव करती है कि वो इस काम को करे या उस काम को करे। उसी तरीके से जब आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, इसका मतलब है आपके पढ़ने के पीछे कोई प्रेरक शक्ति काम नहीं कर रही है। अगर कोई ऐसा मोटिव है जिसको आप पूरा करने के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो आपको प्रेरक शक्ति का पता चल जाएगा कि आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं और पढ़ करके आप पाना क्या चाहते हैं। तो कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है, या फिर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर आपका कोई आइडल हो सकता है जिसके जैसा आप बनना चाहते हो। तो ये प्रेरक शक्तियाँ आपको पढ़ाई में मन लगाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो आप उन लोगों को सर्च करें जो आपको मोटिवेट कर पाते हैं कि आप भी पढ़ें और लाइफ में कुछ करें। पढ़ाई में मन न लगने के कारण के रूप में हम इस बात को भी देख सकते हैं कि जिन विषयों को हम अपने पढ़ाई में शामिल करते हैं या जिसमें हम अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसका फ्यूचर कैसा है या फिर उसका फ्यूचर नेगेटिव है, तो हमें पढ़ाई में मन नहीं लगता। या कभी कभी ऐसे सब्जेक्ट को हम ले लेते हैं जिन्हें हमें पढ़ना नहीं होता, लेकिन अपनी किसी फैमिली कंडीशन की वजह से हम ले लेते हैं, या उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बताया जाता है जिसकी वजह से हम ले लेते हैं, पर उसमें हमारी रुचि नहीं होती। कहने का मतलब है जिसमें हमारी रुचि होती है उसको पढ़ने में हमारा मन लगता है, और जिसमें हमारी रुचि नहीं होती है उससे हमें पढ़ने में मन नहीं लगता। पढ़ाई में मन न लगने के कई कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अब समाप्त करूँगी एक आखिरी कारण बता करके। कभी कभी हमें लगता है कि हमें पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, या हमें वास्तविक समस्या यहाँ पर ये होती है कि हमें कोई बात समझ ही नहीं आती, इसलिए मन नहीं लगता है। यानी कि हमारी जानकारी जो होती है उस विषय के बारे में नहीं होती है और हमें लगता है कि हमें पढ़ने में मन ही नहीं लगता। तो जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उस बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रीवियस नॉलेज कैसा है। अगर उस विषय या उस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई प्रीवियस नॉलेज है तो आपको पढ़ने में हेल्प करेगा। जैसे कि आपने कभी 5th स्टैंडर्ड में कुछ पढ़ा हो और वही लेसन आगे बढ़ करके चैप्टर आता है, तो अगर आपका प्रीवियस नॉलेज यानी 5th स्टैंडर्ड में उसको आपने अच्छे से पढ़ा था तो वो 6th में आपको अच्छे से हेल्प करेगी। उसी तरीके से आप किसी भी तरीके के विषय पढ़ रहे हो, अगर उससे रिलेटेड आपके कुछ प्रीवियस नॉलेज हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपकी पढ़ाई में मन लगाने के लिए। जब बातें आपको समझ में आने लगेगी तो आपको पढ़ाई में अपने आप मन लगने लगेगा। इसलिए पढ़ाई में मन न लगने के बहुत सारे कारण तो हैं ही। ये कुछ ऐसे कारण हैं जो हर स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है। तो इससे निपटने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने पढ़ाई को ही गोल मानें और उसको फोकस करें। डिग्री कंप्लीट होने की खुशी कुछ अलग ही होती है, इसलिए सबको अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। पढ़ाई में मन न लगने से संबंधित कुछ समस्याओं पर ये मेरे एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई समस्या महसूस होती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। अगर मेरे पास इससे रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो इसको शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।